अभी तो चारों तरफ से घिर गए। अब क्या होगा? ये चल रहा है सूरजपुर में हमारे जादू का कमाल। अपना खूनी अपने खून का प्यासा बना हुआ है। बड़े सूरमा बन रहे थे। रुद्र 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 की माला जपते हुए पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। अब देखो झोलन का खेल। अभी बच के निकलना है तो अपनों से लड़ो। नहीं बाबा, मैं अपना बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मेरी दादी, मेरे भाई बहन, मेरे मामा जी हैं। मैं इन्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? भावुक मत बनो अभी, अपने आप को बचाओ। अगर अपने आप को नहीं बचाओगे तो इन सबको कैसे बचाओगे? आज पूनम की रात है, इनसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। भागो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ। इनमें से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। बस कुछ देर की ही बात है। सूर्य उदय हो जाए बस। मीडियम का असर भी हो जाएगा और अभी को भी रास्ता मिल जाएगा। प्यारी अलमारी, सुन लो मेरी बात। धमकी के नक्शे के मुताबिक वो भेड़िया मुख पर्वत इसी तरफ है। ये भेड़िया है पर मानव भी इस पर वार भी नहीं कर सकता। करूं तो करूं क्या? ये छोड़ा गया तो सूरजपुर की आखिरी उम्मीद टूट जाएगी। सूरजपुर बनेगा वीराना जंगल, भेड़ियों का जंगल। इंसानों की हड्डियों का ढेर, मतलब जो भी यहाँ आते ये भेड़ियों से खा जाता है। सूर्य की शक्ति इग्लैंड मुसीबत से निकली। बच्चे के पैर के निशान, लगता है ऐसी मार गया होगा। सूरजपुर में भेड़िए मानव का आतंक। राजा साहब भी अपने इलाके और हवेली की सुरक्षा में रहे असफल। लोगों में भारी रोष। डॉक्टर को भी नहीं पता कि लोग अचानक भेड़िए की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में लक्षण सामान्य नहीं होते तो उनका पूर्ण रूप से भेड़िए में रूपांतरित होने का खतरा बन जाता है। कितने लोग इस भेड़िए मानव के शिकार बनेंगे कोई जानता नहीं। सूरजपुर की जनता का कहना है कि अब उन्हें अपने राजा साहब आदित्य पर विश्वास नहीं रहा कि वो इस अनहोनी को टाल पाएंगे। राजा साहब, फिलहाल तो मैंने सबको बेहोशी की दवाई दे दी है,
और सब बेहोश है। अब तो कोई चमत्कार ही सूरजपुर को इस आतंक से बचा सकता है डॉक्टर साहब। विज्ञान चमत्कार में विश्वास नहीं करता है राजा साहब। राज परिवार का मान और सूरजपुर के लोगों की जान अब अभी के हाथ में है। अभी की मदद करना भगवान, वरना अनर्थ हो जाएगा। नक्शा नक्शा कहाँ चला गया? लगता है कहीं गिर गया। अब बिना नक्शे के उस भेड़ियामुख पर्वत तक कैसे पहुंचूंगा? ये कैसे हो सकता है? ये छोरा मारे भेड़िए से कैसे जीत सकता है? मैं उस भेड़िए मनुष्य का पीछे करता हूँ। हो सकता है कि वो जहाँ जाएगा वो भेड़ियामुख पर्वत हो। झोलन के गुरु भैरव का कौल जिसका कोई नहीं मोल। जाग रे भेड़िए जाग जहन्नुम से और जाके उस छोरे अवी को खत्म कर दे। शायद यही वो गुफा है। देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मुझ पर हमला मत करना। चिल्लाए मुसीबत से मुक्ति। ये क्या चक्कर है? इस भेड़िए को तो मैंने अभी अभी हराया था। झूलन की 4 आंखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे। ए लड़के, बाहर आ जा। मैं यहाँ जानने आया हूँ कि मेरे मामा जी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उन्हें भेड़िया मानव बना दिया। जवाब दीजिए। तेरे मामा को भेड़िया इसीलिए बनाया क्योंकि तू तो अपने भाई बहन के साथ दिन में शहंशाह बन के सूरजपुर में घूम रहा था। आपको मुझसे और मेरे भाई बहनों से क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको मुझसे ही बदला लेना था तो फिर मामा जी को बदला क्यों? तो मुझे पूरे सूरजपुर से लेना है। सूरजपुर के राजा ने हमें बेइज्जत करके सूरजपुर से निकाल दिया था। तब से झोलन आग लिए बैठी है छाती में। बरसों तक इंतजार किया इस मौके का। देखिए, अगर आपको बदला लेना है ना तो मुझसे लीजिए, लेकिन मेरे मामा जी, मेरे परिवार और मेरे सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त कर दीजिए। बहुत ही नादान है छोरा तू। ये मेरी चाल थी कि तुझे मेरे इलाके में लाऊं और तुझे खत्म कर दूं।
और फिर पूरे सूरजपुर को भेड़िए का जंगल बना दूं। देखिए, अगर आपको बदला लेना है ना तो मुझसे लीजिए, लेकिन मेरे मामा जी, मेरे परिवार और मेरे सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त कर दीजिए। बहुत ही नादान है छोरा तू। ये मेरी चाल थी कि तुझे मेरे इलाके में लाऊं और तुझे खत्म कर दूं, और फिर पूरे सूरजपुर को भेड़िए का जंगल बना दूं। और आज ऐसा हो रहा है। मेरी पहली चाल का मोहरा बना तेरा दिल फेंक बेवकूफ मामा। ये देखिए बाबूजी, ये आईना इंसानों की सच्चाई दिखाता है। देखिए ना, प्यार से देखिए। देखने के पैसे नहीं देती झूलन। हमारे कोई टोना टोटका हो रहा है, इसमें तो दो नजर आ रहे हैं। बाबूजी, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सच्चाई है। ये आईना इंसान के दो रूप बताती है। पहला रूप वो जो वो खुद अपनाता है, और दूसरा रूप वो जो अपने अंदर दबा के रखता है। सच बताओ बाबूजी, मुझे तो वैसा मर्द पसंद है जो अपने दोनों रूपों को जानता हो। मगर अफसोस, मुझे ना आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं था। मिला ही नहीं था? अरे पगली, अफसोस क्यों कर रही है? अब मिल गया है। तुम्हारे लिए तो मैं एक क्या, तीन क्या, चार रूप अपना लूंगा। बस मुझे बताओ, क्या मुझे दोनों रूप मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं। माँ कसम। आईने में देखिए। झूलन बोले तू ही सुने, झूलन कहे तू वो करे। जाकर शिकार मेरे भेड़िए, बना दे उसे मानव भेड़िया। जा। देखिए, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे परिवार वालों, मेरे मामा जी और मेरे सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त कर दीजिए, वरना मैं आपको आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। झूलन को धमकी दे रहा है छोरे। जा, जो करना है कर ले, पर ये बदले की आग तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक सूरजपुर को मैं बर्बाद नहीं कर देती, भेड़ियों का जंगल नहीं बना देती। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ऐसा ही होगा छोरे। सूरजपुर का हर मानव बनेगा भेड़िया मानव। कोई नहीं बचेगा यहाँ, तू भी नहीं बचेगा। बस झूलन जी, बस सीधे सीधे बता दीजिए कि तुम मेरे मामा जी और सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त करेंगी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। इसमें से कोई आईना है जैसे मैं मामा जी को ठीक कर सकता हूँ, पर वो आईना है कौन से? सब तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। हाँ? कौन सा? मिल गया, यही वो आईना है जिसमें मेरे दो रूप दिख रहे हैं।
हमको पकड़ के इस दर्पण के सामने लाइए। हाँ जल्दी बाबा। झूलन जो करे भेड़िए का रूप छोड़ के आजा बाहर। भेड़िए का रूप धर से दर्पण को उस पर और मानव इस पर आ। मामा ठीक हो गए, मतलब मामा के शिकार से जो भी भेड़िया मानव बने थे वो भी ठीक हो गए होंगे। वो अरे भाई साहब इतना सन्नाटा क्यों है? अरे डुग्गू मामा आकर स्वागत नहीं करोगे भांजो? जीजा जी सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? अरे क्या सांप सूंघ गया सबको बोलो ना। कुछ नहीं, बस बुरा सपना था, अब खत्म हो गया है। तुम्हें देखा ना तो हम हंसना भूल गए। हंसो भाई हंसो, हमारा डुग्गू आ गया है फिर से परेशान करने हमें। जीजा साले के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। अरे ऐसे में बर्गर हो जाए, बर्गर क्यों बच्चों? मैं भी मंगवाती हूँ। दादी दादी आज आप अपनी जादू से बर्गर मंगाइए। अभी आज हम जादू से बर्गर मंगवाएंगे नहीं, क्योंकि आज हम आम लोगों की तरह फोन करके ऑर्डर करेंगे। हाँ जो निडर और साहसी हैं उन्हें हमेशा सफलता और विजय प्राप्त होती है। निराशा और भय को कभी भी निकट ना आने दें। हमारा नाम मार्कोस काला, कोई पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। गुरुकाल तुम हमको इतना दूर से काहे को बुलाया? तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत पड़ी। अरे ये कैसे हो गया? राजा साहब ये क्या हो गया? सारा खाना कीड़े मकोड़े बन गए, पीने का पानी भी धूल बन गया। ये तो बहुत ही शक्तिशाली मायावी का काम है। अब क्या होगा माँ जी? इस मुश्किल का हल कौन ढूंढेगा?